जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और प्लेस्ड शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की आज्ञा से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, यह सत्संग कम से कम 2 साल पहले का है। संगत जी, जब हम लोग एक रेंटेड हाउस में रहते थे, हम उस घर में थे, अब तो हमने अपना घर भी चेंज कर लिया है। तो उसमें क्या हुआ था संगत जी, जब मुझे समझ में आना स्टार्ट हुआ कि गुरु जी की कृपा बनी हुई है, मुझे बहुत पहले से मैसेजेस आ रहे थे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे कई बार दिखते थे फ़ोन में मैसेजेस, लेकिन मैं आगे बढ़ जाती थी, अपनी और चीज़ें देखने लगती थी फ़ोन में। एक दिन अचानक मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र, मैं तुझे सब्जी सब्जी में दर्शन दूँगा। तो संगत जी, मैं थोड़ा-सा उस मैसेज के लिए रुकी, उस चीज़ को देखने लगी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है संगत जी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर गुरुजी से उस रूप को देखने लगी कि ये कौन है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी को मैंने कभी ना कभी सुना था। और माफ़ कीजिएगा संगत जी, क्योंकि मैंने ना ही कभी गुरुजी को सुना था, ना ही मतलब कभी देखा था। हमेशा किसी ना किसी से ऐसे ही बातें सुनने को मिलती थी और संगत जी उनको देखने लगी। फिर मैंने उनको देखा और स्क्रीनशॉट सेव करके रख लिया। मेरे हस्बैंड अंकल जी ट्यूशन पढ़ाती है संगत जी, वह चले गए। फिर इवनिंग में जब मैं सब्जी काटने लगी, तो मैं संगत जी उस दिन सब्जी काट रही थी। जैसे ही मैंने सब्जी काटी तो गुरुजी का सेम स्वरूप उस सब्जी में दिखाई दिया और मैं एकदम से शॉक्ड हो गई संगत जी। यह चीज़ तो मैं मेरे साथ आज ही हुई है कि मैंने उस स्वरूप का एक मैसेज देखा और वही रूप सेम उस सब्जी में आया। तो मैंने उनको वैसे ही मन नमस्कार किया और जब मेरे हस्बैंड अंकल जी आए तो मैंने वो स्वरूप को उतना ही निकाल कर रख लिया, उनको दिखाया। और संगत जी साथ ही साथ में वो स्क्रीनशॉट भी मैंने उनको दिखाया संगत जी। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले, हाँ ये तो सेम स्वरूप है। हम लोगों ने हम हम लोगों ने हाथ जोड़े और वो स्वरूप हमने भगवान जी के सामने रख दिया और मैं इतना समझ नहीं पा रही थी कि क्या है। तो फिर मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए। जब संगत जी मैं अपने और काम करने लगी तो संगत जी अगले दिन मेरे पास मेरे गुरुजी महाराज जी का एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया, बेटा तू परेशान क्यों होती है, मैं हूँ तेरे साथ, हर पल तेरा ध्यान रखूँगा। तो मैं समझ नहीं पा रही थी उन मैसेज को। फिर क्या हुआ संगत जी, अचानक से हम लोगों को वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और हमें एक दूसरे घर में जाना पड़ा। संगत जी, उस घर में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी और साथ ही साथ में मैनेज करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे रूम्स भी बहुत छोटे थे। तो संगत जी, जब हम दूसरे घर में आए तो वहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी और पॉज़िटिव सी वाइब्स आ रही थी। गुरु जी की कृपा थी हम लोगों के ऊपर उस समय। और मुझे ये चीज़ बाद में समझ में आई संगत जी, कम से कम 2-3 साल बाद। तो संगत जी मैं सो गई थी यहाँ आके, तभी मुझे मेरे गुरुजी दिखाई दिए। यानी कि संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे उस दिन कढ़ा प्रसाद के रूप में दर्शन दिए। कढ़ा प्रसाद में भी दर्शन दिए और साथ ही साथ में स्वप्न में भी दर्शन दिए। गुरुजी के का कोटि-कोटि नमस्कार करती हूँ। संगत जी, जो गुरुजी मुझे हर पल, हर घड़ी किसी न किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं। गुरुजी संगत जी, मैंने गुरुजी का कढ़ा प्रसाद पहले दिन ही बना दिया था। फिर मैं मंदिर में जाकर बैठ गई और मैंने बोला,
मैं कैसे करूँ? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कड़ा प्रसाद का गुरुजी भोग लगाएँगे या नहीं? संगत जी, पहले हर किसी को डर लगता है क्योंकि निभाना बहुत मुश्किल है संगत जी आजकल के दौर में। अगर हम शुरू तो बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन निभाने में बहुत पीछे रह जाते हैं। संगत जी, उस दिन से लेके आज तक गुरुजी महाराज जी ने मेरा बहुत साथ दिया है। हर पल गुरुजी साथ दे रहे हैं। यूँ समझिए संगत जी कि वो घर मेरे लिए वरदान साबित हुआ। गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। संगत जी, कुछ दिन बाद ही मेरे हस्बैंड को हार्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होने लगा संगत जी, और उन्हें पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि उन्हें साँस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या दिक्कत है और क्या नहीं। तो संगत जी, हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए और संगत जी उन्हें पेन इतना था कि मैं शब्दों में बयाँ ही नहीं कर सकती। संगत जी, तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने गुरुजी का ध्यान लगाया और गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, कोई भी भूल-चूक हुई है, तो प्लीज़ गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। फिर एक दिन संगत जी, गुरुजी ने सपने में देखा कि बेटा बेटा कड़ा प्रसाद बना, उससे तेरे बहुत से कष्ट कटेंगे। तब मुझे संगत जी ध्यान आया कि मैसेज में आ रहे हैं। तभी रात को संगत जी मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया। उसी दिन संगत जी रात को मेरे हस्बैंड अंकल को और ज़्यादा पेन होने लगी। पेन इतनी ज़्यादा थी कि मैं शब्दों में बयाँ नहीं कर सकती। फिर संगत जी उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। और संगत जी आप सब जानते हैं कि अगर नई-नई शिफ्ट हों तो आस-पड़ोस में भी सब लोगों को ना जानते हों तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी संगत जी हमारे आस-पास के लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत साथ दिया संगत जी। वो लोग हॉस्पिटल लेकर गए और फिर उसके बाद संगत जी हम लोग वहाँ से उन्हें हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए लेकर गए। तभी संगत जी हमें डॉक्टर ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि डॉक्टर ने उन्हें इमरजेंसी में एडमिट कर लिया और उनका दर्द इतना ज़्यादा था कि डॉक्टर ने तुरंत कहा कि इन्हें हमें आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। संगत जी आईसीयू में मेरे हस्बैंड कम से कम 7 दिन तक रहे। यूँ समझिए संगत जी कि उन्हें हार्ट में ब्लॉकेज हो गई थी। सभी नसें जिन्हें हम शिरा भी बोलते हैं वो सभी बंद हो गई थी संगत जी। और बिल्कुल माइनर सा स्पेस उसमें बचा था संगत जी। बाकी उसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो गई थी। बहुत से टेस्ट करवाने के बाद संगत जी गुरुजी ने की कृपा से वो 1 वीक में घर आ गए। संगत जी मैंने गुरुजी के एक बहुत ही प्यारी सी संगत के सत्संग में सुना था कि हमें अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो तो हमें लौकी का जूस पीना चाहिए और साथ में पुदीने का रस भी सुबह खाली पेट। संगत जी मैं रोज़ाना अपने पति अंकल को लौकी का जूस उसमें ही पुदीने का जूस भी मिक्स करके देने लगी। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगी, 15 दिन के बाद जब मेरे हस्बैंड का दोबारा से टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक ठीक आई और गुरुजी ने की कृपा से डॉक्टर ने उन्हें स्टंट डालने के लिए कहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो है। संगत जी गुरुजी ने कहा कि अब उन्हें स्टंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं गुरुजी का लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमें इतने बड़े संकट से बचा लिया। संगत जी आप सब जानते हैं कि अगर हमें स्टंट डालना पड़े तो उसके बाद हमें कितनी कितना ज़्यादा दिक्कत होती है और कितनी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। गुरुजी की कृपा से ही मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल ठीक हो पाए हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल हर रोज़ाना अपनी अपने हार्ट वाली जगह पर रोज़ाना गुरुजी का चंदन तिलक लगाते थे और साथ ही साथ में वो अपनी अपना रोज़ाना सुबह लौकी का जूस और नींबू का रस लेने के बाद वो फिर उसके बाद गुरुजी का जल प्रसाद लेते थे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना
अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप हमेशा अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना, सबको ब्लेस करना, ढेर सारी ब्लेसिंग्स सभी को देना। गुरुजी, किसी के जीवन में ऐसी समस्याएं ना हो। संगत जी, ये एक ऐसा अचूक उपाय है जिससे मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत जल्दी आराम हुआ और गुरुजी की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन संगत जी, हम उनके हर कुछ समय बाद यानी कि आफ्टर 3 मंथ्स अब टेस्ट करवाते रहते हैं और गुरुजी की कृपा से हर बार टेस्ट नॉर्मल आते हैं। संगत जी, गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया है कि शब्दों में बखान करना बहुत मुश्किल है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल को नया जीवन दान देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हर पल पल हर घड़ी ब्लेस करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हो। आपका हर पल शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए सत्संग के साथ। अगर आप सभी को हमारा सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरुजी महाराज जी की लेटेस्ट सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरुजी महाराज जी के प्यारे-प्यारे सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।